ड्यूटी के लिए सर, दिवाली है फिर भी आप सेवा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई हम ड्यूटी के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखे यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं और जनता से यही है कि हमें भी सहयोग। इधर ये दिखाइए सभी चीज़ों को, किस प्रकार से चेकिंग अभियान, गहन चेकिंग अभियान चल रहा है। एक एक चीज़ों को चेक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आचार संहिता है। आचार संहिता के दौरान सर पास ही में घर है हम लोग। पास में है तो हेलमेट, एक्सीडेंट मान लीजिए होने वाला है तो पास में भी हो सकता है। हेलमेट तो आपको पुलिस से बचने के लिए थोड़े पहनना है, हेलमेट आपको अपना सेफ्टी के लिए पहनना है जी। सर। आप लोग सेना के जवान हैं, दिवाली का त्यौहार है सर, आप लोग ड्यूटी में निभा रहे हैं सर देश के लिए, याद नहीं आता है सर? क्या याद तो आता है, अब क्या करेंगे, अब ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना। ड्यूटी करना पड़ेगा। सर आप कहाँ गए हैं? आरा जिला का। आरा जिला बिहार। और सर आज दिवाली है, दिवाली के दिन आप ड्यूटी दे रहे हैं बिहार में, क्या करेंगे, देश को तो सेवा करना पड़ेगा ना सर, हमारा देश का ही सेवा मान्य रखता है। मतलब देश कर रहे हैं सर यहाँ समाज के कोई भी आदमी को अगर हम लोग हाथ दे रहे हैं, रोक रहे हैं, डिक्की खुद खोल के दिखा दे रहे हैं। सर आचार संहिता के दौरान सर किन किन चीज़ों को ले जाने की परमिशन नहीं होती है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरे पे आप सर बताएं इन चीज़ों को। हेलमेट कभी नहीं पहनते हैं आप? पहनते हैं। पहनते हैं जी। अच्छा, अभी जरूरी में आ गए तो नहीं पहने? नहीं पहनते। आगे से लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। ठीक है सर। जितने भी वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, आपकी गाड़ी को चेक किया जाएगा क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले आचार संहिता लगा हुआ है। और यह चीज़ों को आप जान लीजिए कि किन किन चीज़ों को लेकर के जाएंगे, क्या चीज़ों को लेकर नहीं जाएंगे, किस प्रकार से एक एक चीज़ों का चेकिंग हो रहा है। गहन चेकिंग अभियान कहा जा सकता है। आचार संहिता के दौरान आप कुछ भी गलत गतिविधि वाली चीज़ों को अगर लेकर के जाएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। देखिए किस प्रकार से चेकिंग हो रही है, सर लोगों से हम बात भी करेंगे और सर लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार का चेकिंग होता है, किन किन सामानों को ले जाना होता है, किन किन सामानों को। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले पूरे बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता में किस प्रकार से वाहनों की चेकिंग होती है, हर एक वाहन पर निगरानी रखी जाती है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। हर एक गाड़ी का डिक्की खोलकर सामानों को चेक किया जाता है या फिर कोई जो गलत गतिविधि करने वाले लोग हैं उन पर सख्त निगरानी रखी जाती है। कैमरे की नज़र में हर एक चीज़ों की डिक्की का, हर एक सामानों का चेकिंग होता है। यहाँ पे सर लोग जो हैं, आज दिवाली का त्यौहार है, सोचिए पूरे देश में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं दिन रात एक करके बिहार में जो चुनाव है उसको सफल कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक एक चीज़ों की देखिए किस प्रकार से चेकिंग हो रही है। सर लोगों से हम बात भी करेंगे और सर लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार का चेकिंग होता है, किन किन सामानों को ले जाना होता है, किन किन सामानों को नहीं ले जाना होता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। किस प्रकार से चेकिंग हो रहा है, आइए सर से हम थोड़ा सा बात भी करते हैं। देखिए किस प्रकार से चेकिंग हो रहा है, इसको दिखाइए पहले थोड़ा सा। हर एक सामानों का देखिए किस प्रकार से चेकिंग हो रहा है सख्ती से। और यह चीज़ों को आप जान लीजिए कि किन किन चीज़ों को लेकर के जाएंगे, क्या चीज़ों को लेकर नहीं जाएंगे, किस प्रकार से एक एक चीज़ों का चेकिंग हो रहा है। गहन चेकिंग अभियान कहा जा सकता है। आचार संहिता के दौरान आप कुछ भी गलत गतिविधि वाली चीज़ों को अगर लेकर के जाएंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। दिखाइए, हेलमेट को भी पहनने के लिए अवेयर किया जा रहा है लोगों को। हेलमेट काहे नहीं पहने हैं आप? सर पास ही में घर है हम लोग। पास में है तो हेलमेट, एक्सीडेंट मान लीजिए होने वाला है तो पास में भी हो सकता है। हेलमेट तो आपको पुलिस से बचने के लिए थोड़े पहनना है, हेलमेट आपको अपना सेफ्टी के लिए पहनना है जी। तो हेलमेट कभी नहीं पहनते हैं आप? पहनते हैं। पहनते हैं जी। अच्छा, अभी जरूरी में आ गए तो नहीं पहने? नहीं पहनते। आगे से लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा अभी हो रहा है। ठीक है सर। देखिए किस प्रकार से हेलमेट के लिए भी समझाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और बाकी सामानों का भी चेकिंग किया जा रहा है। आप झोला में, बैग में, डिक्की में कुछ भी लेकर जाएंगे तो हर एक सामानों का चेकिंग होगा। इधर देखिए एक और भाई साहब हैं, भी हेलमेट नहीं पहने हुए हैं। आज दिवाली का त्यौहार है सर, थोड़ा सा हम समय लेंगे सर, 2 मिनट आपका। आइए सर, आचार संहिता के दौरान सर किन किन चीज़ों को ले जाने की परमिशन नहीं होती है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरे पे आप सर बताएं इन चीज़ों को। सर थोड़ा सा देख लेते थोड़ा देर। बेसिकली हम लोग का जो चेकिंग का जो निर्देश दिया गया है, हम लोग बेसिकली कैश, लीकर और आपका जो बिजनेस जो लोग लेके जाए उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है। और बेसिकली चेक पोस्ट है हमारा जस्ट सिवान से। सर एक और बात बताइए कि आज दिवाली का त्यौहार है और आप लोग सर पर्व में भी अपने घर नहीं गए हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हम सर बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। चाहे जो भी समाज के लोग किस प्रकार कोऑपरेट कर रहे हैं सर यहाँ? समाज के कोई भी आदमी को अगर हम लोग हाथ दे रहे हैं, रोक रहे हैं, डिक्की खुद खोल के दिखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हर आदमी रुक रहा है और हम लोग समाज के लोग ही कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बढ़िया से कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिखाइए कि एक एक चीज़ों को बात करते हैं सर। आज
दिवाली का त्यौहार है और डिक्की को खोल करके हर एक गाड़ी का, कोई भी गाड़ी नहीं है जिसको छोड़ा जा रहा है, डिक्की खोल करके चेक किया जा रहा है, कैश हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, सभी चीज़ों को बताया जा रहा है। हेलमेट पहनने के लिए भी अवेयर किया जा रहा है। सर लोगों से हम थोड़ा सा, सर आज दिवाली का त्यौहार है सर, इसके बाद भी आप लोग सर ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घरों को नहीं, क्या कीजिएगा, हम लोग का नौकरी है कि ड्यूटी छोड़ के कैसे जाएंगे। आप लोगों का भी लेकिन सर घर है, याद नहीं आता है सर। हाँ, याद आता है तो क्या कर जाओ। क्या देखिए किया जाएगा? जी बिल्कुल, बाकी देखिए जी बिल्कुल सर, देखिए बाकी पुलिस को जो लोग, मैं कहूँगा कि कहीं भी आप पुलिस प्रशासन को देखिए तो आप लोग सहयोग करिए, कोऑपरेट करिए। आज दिवाली का त्यौहार है, इसके बाद भी एक एक चीज़ों को चेक किया जाए। इधर आइए, दिखाइए सभी चीज़ों को किस प्रकार से चेकिंग अभियान, गहन चेकिंग अभियान चल रहा है। एक एक चीज़ों को चेक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आचार संहिता है। आचार संहिता के दौरान कोई भी चीज़ आप लेकर के जाते हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी मतलब दिखा जाएगा कि वो चीज़ सही नहीं है तो उसको लिए आपको मतलब कानूनी कार्रवाई। सर आप लोग सेना के जवान हैं, दिवाली का त्यौहार है सर, आप लोग ड्यूटी में निभा रहे हैं सर देश के लिए, याद नहीं आता है सर? क्या है? याद तो आता है, अब क्या करेंगे, अब ड्यूटी तो करना पड़ेगा ना। सर आप कहाँ गए? आरा जिला का, आरा जिला बिहार। और सर आज दिवाली है, दिवाली के दिन आप ड्यूटी दे रहे हैं बिहार में, क्या करेंगे, देश को तो सेवा करना पड़ेगा ना सर, हमारा देश का ही सेवा मान्य रखता है। मतलब देश को ही आप लोग घर मान करके सेवा करें। जी जी, ओके ओके, बिल्कुल। चलिए बाकी देखिए किस प्रकार से चेक इन है और सभी चीज़ों को मैंने दिखा दिया है। और आप भी अगर घर से निकलते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपको मैंने दिखा दिया कि कुछ भी असामाजिक चीज़ आप लेकर के नहीं जाएंगे। आप चाहे कितने भी वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, आपकी गाड़ी को चेक किया जाएगा क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले आचार संहिता लगा हुआ है, इसमें आपकी गाड़ियों को चेक किया जाएगा। हेलमेट पहन कर निकले, बाइक से निकले तो देखिए किस प्रकार से, इनसे भी हम बात करेंगे ड्यूटी के। सर दिवाली है फिर भी आप सेवा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम ड्यूटी के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखे यहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं और जनता से यही है कि हमें भी सहयोग करें। सर दिवाली में सर घर का याद नहीं आता आप लोगों को? सर नौकरी करनी है, ड्यूटी है हमारी, जो सर ड्यूटी मिले और ड्यूटी करनी है हमें। देश को आप लोग घर मान के आप लोग काम करते हैं। चलिए बाकी आपकी क्या राय है पुलिस या व्यवस्था पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पुलिस को जहाँ भी देखे सहयोग करे, कोऑपरेट करे। जय हिंद।